कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हम लोग का भी पांचवा क्लास, पंचम क्लास होने जा रहे हैं भक्ति शास्त्री का। तो पंचम क्लास जो सेशन चल रहा है इसमें सबको स्वागतम है जो भक्त लोग आए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी क्लास में अटेंड कर रहे हैं, है ना। क्योंकि कोई क्लास मिस जाएगा तो आपको वो विषय में फिर आपको मिलेगा नहीं, शिक्षा मिलेगा नहीं। फिर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको क्या है, ये तो पढ़ाई नहीं प्रभु जी ऐसा हो जाएगा। तो कल हम लोग क्या क्या विषय में चर्चा किए थे लास्ट क्लास में, चौथा क्लास में? एक एक करके एक एक पॉइंट बोलिए, अब एक बोलिए और इधर से और कोई बोलिए। क्या पढ़े थे कल? हाँ, शिक्षा गुरु का दीक्षा, दीक्षा गुरु का गुण, गुरु कैसा होना चाहिए? हाँ, हाँ, प्रतिज्ञाएं और कैसा होना चाहिए। अभी गुरु सेवा में हम लोग आ गया है ना, गुरु सेवा, इस्कॉन सेवा तो कम हो गया। तो गुरु सेवा और इस्कॉन सेवा इसके विषय में चर्चा किए। तो अल्टीमेटली इस्कॉन का सेवा ही गुरु सेवा और गुरु सेवा इस्कॉन सेवा। ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज के सामने जाएंगे, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जो भी हो उनके सामने जाके उनके सामने बहुत सेवा दिखाएंगे, फिर गुरु जब चले गए तो मंदिर में और कोई नहीं आएंगे। तो मेरा सेवा कौन देख रहा है? तो कोई देखेगा तब ना इंटरेस्ट लगेगा, कोई नहीं देख रहा है तो इतना अच्छा से खाना बनाया, एक बार जयध्वनि भी नहीं देंगे तो कैसे होगा है ना। लगते है जयध्वनि देंगे तब ना इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसा सेवा नहीं करना चाहिए। मतलब भगवान की सेवा गुरु सेवा है, इस्कॉन का सेवा ही गुरु सेवा है। तो आप एक में आपको एक अभी चर्चा करेंगे। आप देखिए 58 पेज में गुरु सेवा एवं इस्कॉन की सेवा की संतुलित रूप से करने के महत्व पर टिप्पणी दीजिए। तो अगर हम लोग गुरु सेवा और इस्कॉन का सेवा को एक ही समझेंगे, जब मैं इस्कॉन में सेवा कर रहा हूँ वो सेवा मेरा गुरु सेवा भी है, ऐसे भावना लेकर अगर हम इस्कॉन के सेवा करेंगे, मैं गुरु का सेवा कर रहा हूँ यही मेरा इस्कॉन का सेवा है संतुलित। मतलब इस्कॉन का जो मैं सेवा कर रहा हूँ ऐसा मन में कभी भावना नहीं आना चाहिए कि ये गुरु सेवा नहीं है, मेरा गुरु का सेवा नहीं हो रहा है, यही गुरु का सेवा भी है ना। मेरा गुरु महाराज का सेवा यही है। ऐसा जरूरी नहीं कि डायरेक्टली जस्ट गुरु महाराज का डायरेक्टली सेवा करना ही गुरु की सेवा हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसे हम लोग करेंगे तो क्या क्या फायदा होगा इस्कॉन के लिए, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, इस्कॉन समाज के लिए, प्लस हमारा अपने लिए क्या क्या फायदा होगा उसके बारे में आप लोग टिप्पणी दीजिए। पेपर है ना? नहीं, कल वाला पेपर ला बोल। हाँ लखो, मैं भूल गया था, वो खत्म हो गया। दूसरा क्लास के लिए थोड़ा 2-4 पेपर ले आई। अभी बहुत टॉपिक्स आएगा, हेवी टॉपिक्स आएगा। तो आप लोग एक चीज को याद रखिए कि गुरु का सेवा हम लोग का इस्कॉन का सेवा अच्छा से करेंगे। तो कल इस्कॉन की सेवा हम लोग चर्चा किए थे, क्या क्या है इस्कॉन का सेवा? झाड़ू मारना, पोछा मारना, मंदिर का सेवा, जितना भी एवरीथिंग है ना, भगवान की सेवा, फिर प्रचार प्रसार कलेक्शन जो भी हम लोग कर रहे हैं, कोई पदाधिकारी है और जो सिंपल भक्त है जो भी कर रहे हैं, ये इस्कॉन का सेवा। तो ये सेवा हम लोग का
गुरु की सेवा भी है। ऐसे नहीं है कि जस्ट गुरु महाराज के सामने सेवा करने से गुरु सेवा हो जाता है, ऐसे नहीं। जो हम लोग कर रहे हैं ये भी गुरु सेवा भी है। तो कुछ कुछ भक्तों लोग का ऐसा बाध्यताएं रहते हैं जो उनके गुरु महाराज की सेवा करना पड़ते हैं, कुछ बाध्यताएं रह सकते हैं। हाँ, अभी नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग दोनों विचार कर सकते हैं। अगर ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, इस्कॉन का सेवा और गुरु का सेवा अगर सेपरेट समझेंगे तो हम लोग का क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, कुछ तो आप लोग का आइडिया आ रहा है ना क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। तो हरिवल सिचुएशन हो जाएगा मंदिर में। डोनेशन बंद हो जाएगा। जब गुरु महाराज आएंगे तब डोनेशन देंगे, गुरु महाराज के हाथ में डोनेशन देंगे तब डायरेक्टली भगवान के हाथ में चले जाएगा। तो क्या है आ रहा है, पेपर ले आ रहा है। तो अगर नेगेटिव साइड में अगर देखें तो क्या क्या समस्या आ सकते हैं, हाथ उठाइए, जो बोलेंगे हाथ उठाइए तक बार। क्या समस्या आ सकते हैं, क्या समस्या आ सकते हैं? और प्रभु जी, रमेश प्रभु क्या बोला है? बोले जैसे अगर गुरु महाराज के सामने हम करेंगे ना, हमारे जो अध्यक्ष है उसका पसंद नहीं हुआ है ना, तो गुरु महाराज तो करके चला जाएंगे, बाद में ये बोलेगा इसको पद हो जाएगा। मतलब आप मैनेजमेंट के साथ एक क्रॉस यह हो जाएगा। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर ऐसा सोचेंगे कि गुरु का सेवा इस्कॉन का सेवा अलग है, तो और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जब गुरु आएंगे तब सेवा हो पाएगा टेम्पल का भी, जब गुरु नहीं रहेंगे तो टेम्पल खाली रहेगा तो सेवा नहीं हो पाएगा। तो ये भी समस्या, हाँ, ये भी समस्या है, टेम्पल का सेवा ठीक से नहीं होगा। सेवा करने का मन ही नहीं करेगा, जब गुरु महाराज रहेंगे उनको ही बस सेवा करेंगे, बस हो गया, सर्व सिद्धि हो जाएगा। हाँ, और भी समस्या यह है कि हमें बाहरी भक्त हमें आकर्षित नहीं होगा और हम भक्त नहीं बना पाएंगे। हाँ, दुष्प्रभाव होगा, लोगों में दोष बुद्धि होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, दोष बुद्धि, दूसरा का दोष देखेंगे। इस कारण से इस्कॉन में भी नहीं आएगा, आना चाहेंगे। पेपर है खाली चार्जर लाने के लिए चाबी कौन रुके चाबी? तो और कि क्या क्या समस्या आ सकते हैं, जैसा प्रचार प्रसार में उत्साहित नहीं होगा। और हम लोग का तो इस्कॉन में एक गुरु नहीं है, मान लीजिए मंदिर में 2-3 गुरु महाराज का शिष्य लोग हैं, तो क्या होगा सिचुएशन? सब अपना अपना गुरु के लिए आएगा। सब अपना अपना गुरु के लिए कलेक्शन करेंगे, सेवा करेंगे, है ना। हाँ, कोई दूसरा गुरु महाराज आया तो उसको उधर रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो शिष्य अपराध हो जाएगा। अपने गुरु महाराज के व्यास पूजा खूब धूमधाम से मानेंगे, उसके व्यास पूजा में नहीं जाएंगे। हाँ, हाँ। तो इससे क्या होगा, हम लोग का इस्कॉन फैमिली में अच्छा होगा? कैसे देखेगा वो इस्कॉन? भिन्न हो जाएगा। तो तो ये सब अच्छा नहीं होगा ना, सब मिलके एक साथ रहेंगे तब ना अच्छा होगा। तो हम लोग को क्या सोचना पड़ेगा, इसलिए इस्कॉन का जो सेवा है वही गुरु सेवा। हाँ, ये शास्त्रों का सिद्धांत है। हम लोग का जो गुरु महाराज लोग है वो क्या कर रहे हैं? हम लोग का गुरु महाराज किसका सेवा कर रहे हैं? इस्कॉन का सेवा कर रहे हैं ना। तो हम इस्कॉन का सेवा करेंगे तो वो गुरु का सेवा नहीं हुआ। तो हमारा गुरु महाराज लोग तो भी इस्कॉन का सेवा कर रहे हैं।
तो हम भी इस्कॉन का सेवा करेंगे तो गुरु सेवा हो गया। इसलिए गुरु सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में किसी का कोई टिप्पणी, कोई ये है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा है गुरु सेवा इस्कॉन सेवा के बारे में? अगर कोई आप लोग का। प्रभु जी, हाँ, जैसे जो इस्कॉन सेवा में लिखेंगे, जैसे एग्जाम हम सबका होगा तो जो इस्कॉन सेवा में लिखेंगे वो गुरु सेवा में लिख सकते हैं। तुमको तो अभी एग्जाम नहीं देना है, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे है? वो हम लोग का सबको समझने का बात है, क्या समझना चाहिए। अभी एग्जाम के बारे में बाद में सोचेंगे, है ना। ये आ भी सकते, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन हम लोग को सबको वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना। ऐसा भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये क्यों बताया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम होता है मंदिर में, है ना। इसलिए मंदिर में ये सब प्रॉब्लम होता है। गुरु गुरुपिज्म होता है, फिर आपका गुरु महाराज आएंगे तो सेवा करेंगे, दूसरा सेवा में नहीं करेंगे, ये सब प्रॉब्लम होता है। गुरु महाराज को डोनेशन देंगे, मंदिर में डोनेशन नहीं देंगे, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम होता है, तो मंदिर कैसे चलेगा फिर। और आपस में एक मंदिर में वातावरण ठीक नहीं रहेगा। हाँ, तो अभी आप लोग चले आइए इधर 53 पेज में, ना 63 पेज में, 63 पेज में चले आइए। तो गुरु का जो सेवा होता है, ये गुरु का सेवा 2 प्रकार का सेवा होता है। गुरु सेवा, गोपू सेवा और बानी सेवा, ठीक है। अगला इसको लिखो। हाँ, आ गया। तो गुरु सेवा को गोपू सेवा और बानी सेवा। निकाल के तो निकाल दिया। तो गोपू सेवा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो गोपू सेवा किसको कहते हैं? गुरु महाराज का गोपू सेवा किसको कहेंगे? हाँ, उनका शारीरिक सेवा। शारीरिक सेवा मतलब आप लोग बोलेंगे जो गोपू सेवा और बानी। और बानी सेवा मतलब क्या है? बानी सेवा मतलब जो आदेश दिया उसका है, वहाँ पर है ना किताब में। तो बानी सेवा मतलब उनका उपदेश का सेवा है। जैसे प्रभुपाद ने बताए, वो सबके लिए एक उपदेश दिया प्रभुपाद, इफ यू रियली वांट टू प्लीज मी देन डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। इसलिए प्रभुपाद, तुम लोग अगर रियली मेरे को खुशी करना चाहते हैं तो मेरा ग्रंथों को प्रचार प्रसार करो। तो हम लोग ये करेंगे तो क्या होगा? बानी सेवा हो गया। इस प्रकार से तो आप एक 20 में टाइम दीजिए, 20 में। तो गुरु महाराज का जो गोपू सेवा क्या क्या है, बोलिए क्या क्या हो सकता है? मसाज करना, मैसाज करना, कपड़ा धोना, कपड़ा धोना और प्रसाद बनाना, प्रसाद बनाना, और वो सब थोड़ा थोड़ा करके बोलिए, आप लोग बोलिए। हाँ, उनका आश्रम का साफ सफाई करना और गुरु का बेड लगाना, तो मेडिसिन देना। गुरु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। अच्छा, और कोई बोलिए। वो जो गुरु का बेड लगाना, गुरु का बेल्ट लगाना। हाँ, उनके फिजिकली सेवा जो एक गुरु महाराज का साथ साथ में जो जो जरूरी है, उनका आश्रम का सेवा करना, ये सब। अच्छा, बानी सेवा
वाणी वाणी सेवा, वाणी सेवा क्या क्या होगा? गुरुजी का लेक्चर सुनना। अच्छा, लेक्चर में कौन बोल रहा है? अरे दाराओ रूपो। अच्छा, वाणी सुनना, वाणी सेवा और थोड़ा सा लेक्चर सुनना तो ठीक है, लेकिन वाणी सेवा बोलिए। उद्देश्यों को पालन करना, वाणी को पालन करना। गुरु महाराज का आदेश को पालन करना। हाँ, तो गुरु महाराज हमको तो कोई उपदेश नहीं दिया डायरेक्टली, मान लीजिए, तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हाँ, तो अभी शिक्षा गुरु जो उपदेश जो हम लोग को बोलते हैं करने के लिए, वो जो करना वो है वाणी सेवा। जो भी वाणी सेवा में हम लोग मंदिर का एवरीथिंग, सब कुछ, प्रभुपाद के लिए ग्रंथ प्रचार करना, कलेक्शन करना, है ना, मंदिर के साफ सफाई करना, फिर पूजा पाठ करना, मंदिर का एवरीथिंग जो सेवा है, वो सेवा क्या हुआ? वाणी सेवा। हाँ, खेती पाती करना, जो भी है, जो भी हम लोग कर रहे हैं, सब गुरु महाराज के वाणी सेवा के अंतर्गत पड़ेगा। सोना वो भी गुरु सेवा है, वाणी सेवा है। गुरु माने वो भी एक भगवान सेवा है, क्योंकि अच्छा से रेस्ट नहीं लेंगे तो सेवा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो है विश्राम सेवा। विश्राम से निद्रा सेवा, वो भी एक सेवा है। ठीक है। तो ये जो दो सेवा है, बोपू सेवा और वाणी सेवा, तो बोपू सेवा फिजिकली गुरु महाराज का सेवा करने का श्रील प्रभुपाद ने बताए थे कि मेरा डायरेक्टली गुरु महाराज के साथ मेरा डायरेक्टली भेंट घाट 6 से 7 बार हुआ, लेकिन मैं कभी नहीं समझता हूँ कि मैं गुरु महाराज से अलग हूँ। ठीक है। तो फिजिकली हम लोग के गुरु महाराज के कई बार बहुत कम भेंट होते हैं, लेकिन गुरु महाराज हम लोग याद करेंगे सब, हर समय गुरु महाराज मेरे साथ में ही है। प्रभुपाद बताए कि मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि गुरु महाराज से मैं अलग हूँ, हर समय गुरु महाराज के साथ हूँ। तो बोपू सेवा हर समय नहीं मिलता है चांस, लेकिन वाणी सेवा। तो ये दो सेवा में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, दो सेवा में कौन? तो वाणी सेवा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि बोपू सेवा तो सबका मिलता नहीं, किसी को मिलता है, लेकिन वाणी सेवा सबको मिला। तो और सबसे अच्छा है वाणी सेवा करना, वाणी सेवा श्रेष्ठ है। तो अगर प्रश्न आए कि बोपू सेवा क्या है और वाणी सेवा क्या है, आप लोग लिख पाएंगे। और ये दोनों सेवा में कौन सेवा श्रेष्ठ है और क्यों है, लिख पाएंगे? ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है 99%, मेरे को पता नहीं, आ सकते हैं। क्वेश्चन है। क्वेश्चन है। तो वाणी सेवा क्यों श्रेष्ठ है आपको व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक है। तो गुरु के उपस्थिति, जब गुरु महाराज के सामने हम लोग जाते हैं तो गुरु महाराज के साथ क्या चर्चा करना चाहिए? गुरु महाराज को क्या बोलना चाहिए? गुरु महाराज, मेरे बच्चे को पढ़ाई अच्छा से नहीं हो रहा है, क्या करे? गुरु महाराज, मेरा बिजनेस अच्छा से नहीं चल रहा है, क्या करे? गुरु महाराज, मैं बहुत बीमारी हूँ, क्या करें? ये सब मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गुरु के साथ क्या चर्चा करना चाहिए? अभी नेपाल में कौन राजा, कौन किसका प्रधानमंत्री कौन है ना, राजनीति विषय में ये सब चर्चा गुरु महाराज के साथ करना चाहिए। तो गुरु महाराज जब उपस्थित होंगे तो गुरु महाराज के साथ कैसे व्यवहार करना,
तो हरि भक्ति विलास से कुछ यहाँ पर दिया गया है। एक मिनट, तो आप लोग उसको, हम लोग किताब में है ना, आप लोग पढ़े होंगे, वो किताब में है। तो हरे कृष्णा। शिष्यों के लिए सदाचार नियम, हरिभक्ति विलास। गुरु के उपस्थिति में हम लोग को कुछ सदाचार पालन करना पड़ते हैं। हाँ, किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए गुरु के सामने। तो एक प्रभु जी लोग कोई पढ़िए। गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गुरु के आने पर उनकी ओर मुख होना चाहिए और उनके जाने पर उनके पीछे रहना चाहिए। गुरु का संग बिना अनुमति के नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु का नाम असावधानी से नहीं पुकारना चाहिए। जैसा असावधानी पूर्वक मतलब कैसा है जो आप लोग समझ रहे हैं ना, आदर पूर्वक लेना चाहिए। हाँ, मेरा कोई अगर पूछ लिया कि आपका गुरुदेव कौन है, तो गुरु महाराज को बहुत सम्मान के साथ बोलना चाहिए गुरु का नाम, ठीक है। हिज होलीनेस वाणी की मतलब नहीं बता दी गई।